गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे पोएसी फैमिली के बारे में, जिसको कि पहले ग्रेमिनी फैमिली या ग्रास फैमिली के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर के अनुसार किसी भी फैमिली का सफिक्स है वो ई ए ई होना चाहिए, सी ई ए ई। इसलिए इसका नामकरण करके चेंज करके पोएसी रखा गया है। इंट्रोडक्शन। Also known as Gramineae or grass family, large and ubiquitous family of monocotyledon flowering plants। जो मोनोकोट प्लांट हैं उसकी एक लार्ज और यूबिक्विटस फैमिली है, और यह सबसे बड़ी पांचवी बड़ी फैमिली है प्लांट फैमिली। टेक्सोनॉमी। किंगडम है वो प्लांटी हैं। फाइलम आपका एंजियोस्पर्म। क्लास मोनोकोटिलिडन है। ऑर्डर आपका पॉयल्स है। और फैमिली पोएसी। इस फैमिली के अंदर 12 हैं वो सब फैमिलीज पाई जाती हैं, और अराउंड 771 जेनेरा पाए जाते हैं, और 12,000 स्पीसीज पाई जाती है, जो मेनली सवाना, प्रेरीज, स्टेपीज आदि ग्रासेज वेजिटेशन, और इसके अतिरिक्त यह वर्ल्ड में आपके नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल तक सभी जगह मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती हैं। इंडिया में इसके अराउंड 239 जेनेरा एवं 1150 स्पीसीज हैं, वो मेनली सभी स्टेट्स में पाए जाते हैं। ये ड्राई और वेट दोनों कंडीशंस में पाए जाते हैं। अब पोएसी फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हैं जिनको देख के अपन पहचान सकते हैं कि ये प्लांट है वो पोएसी फैमिली का है। तो इस फैमिली के जो मोस्टली प्लांट्स हैं वो एनुअल हर्ब्स, एक वर्षीय शाख या में पाए जाते हैं, और इनका तना है वो खोखला होता है। सॉरी। लीव्स डाइस्टिकस होती है, और सिथिंग इनमें लीफ बेस पाया जाता है, और लीफ बेस के ऊपर हैं वो लिग्यूल्स हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। इनफ्लोरिसेंस पुष्पक्रम है वो स्पाइकलेट के रूप में पाया जाता है। इसमें सेपल्स और पेटल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इनके स्थान पर पेरियंथ पाया जाता है, जो लोडिकल्स के रूप में पाया जाता है, और ये लोडिकल्स कभी कभी अनुपस्थित भी होते हैं। एंथर आपके वर्सेटाइल होते हैं, मतलब हवा के साथ में इधर उधर हवा के साथ में झुकते और घूमते रहते हैं। स्टिग्मा है वो प्लांट्स की फीदरी नेचर की होती है, मतलब पंखनुमा होती है। फ्रूट है वो कैरियोप्सिस प्रकार का होता है। एडवांस कैरेक्टर ऑफ पोएसी फैमिली। मोस्टली जो पोएसी फैमिली के मेंबर हैं वो अर्बेसियस, एनुअल और पेरिनेनियल हैबिट में होते हैं। लीव्स में है वो एक्स स्टिपुल एब्सेंट होता है, इसलिए एक्स स्टिपुलेटेड होती है, और उसके साथ साथ में है वो लीफ बेस है वो सिटिंग प्रकार का होता है, मतलब स्टेम के साथ में अटैच होता है, और उस पर लिग्यूल पाए जाते हैं। फ्लावर्स अरेंज्ड इन डिस्टिंक्ट इनफ्लोरेसेंस कॉल्ड स्पाइकलेट। जो फ्लावर हैं वो छोटे छोटे पुष्पक्रम स्पाइकलेट के रूप में अरेंज रहते हैं। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होता है एक विवाह समेत। पेरियंथ हैं वो लोडिक्यूल्स के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं, और स्टेमन्स की संख्या है वो भी बहुत कम होती है, 3 से 6 तक। ओवरी है आपकी मोनोकार्पिलरी एवं यूनिलोक्युलर होती है, और ओव्यूल है वो सिंगल होता है, और उसमें बेसल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। फ्रूट है आपका कैरियोप्सिस होता है। कैरियोप्सिस प्रकार का फ्रूट पाया जाता है। तो ये इनमें निम्नलिखित विशेषताएं हैं जिसके कारण इसको एडवांस फैमिली के रूप में इंक्लूड किया गया है। हैबिट मोस्टली एनुअल होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट जैसे सेकेरम मुंजा, जिसको कि अपने रस्सियाँ वगैरह ये बनाने में काम में लेते हैं, वो हैं पेरेनियल हर्ब के रूप में पाया जाता है। रूट हैं वो फाइब्रस होती है, और राइजोम के रूप में पाई जाती है। जैसे आप देखिए इस पिक्चर में, जो आपके राइजोम के रूप में मिट्टी के अंदर रूट सिस्टम पाया जाता है, किसी में स्टोलन के रूप में भी पाया जाता है, और किसी में क्राउन के रूप में भी पाया जाता है। लीफ आपके ब्लेड, टीलर और स्टोलन ऐसे
डिस्ट्रीब्यूट रहती है। स्टेम ऑफ पोएसी फैमिली इज आल्सो कॉल्ड एज कल्म, और यह सिंपली सामान्यतः है वो खोखला होता है, होलो, और सीधा होता है, सयान होता है, और कुछ कुछ प्लांट्स में क्रीपिंग नेचर का भी पाया जाता है, मतलब किसी दूसरे प्लांट पे लिपट कर या भूमि पे रेंगता हुआ वृद्धि करता है। लीव्स आपकी सिंपल होती है, अल्टरनेट होती है, और उनमें समानांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। एक्स स्टिपुलेट होती है, मेन उनमें स्टिपुल अनुप्रण है वो अनुपस्थित होते हैं। डाई स्टिकीस होती है। लिगुलेट, लिगुल क्या करता है कि वाटर को रोकता है आपके सीड के अंदर जाने से। देखिए ये आपका स्टेम है इस पिक्चर में, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में, और इसके साथ में ये आपकी लीफ सीट है, और लीफ सीट लिग्यूल से टर्न होकर के आप लीफ हैं, और जो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ये लिग्यूल हैं। लिग्यूल आपके जो वाटर और इंसेक्ट को प्रिवेंट करते हैं सीट के अंदर जाने से, जिससे स्टेम में किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं हो। ये देखिए आप इसमें क्लियर, आपके जो ग्लेब्रस या फाइब्रस या हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो लिग्यूल है, और जो स्टेम के साथ में अटैच है वो लीफ बेस है, और ऊपर आपका लीफ है। इनफ्लोरेसेंस, पोएसी फैमिली में जो फ्लावर्स हैं वो स्पाइकलेट्स के रूप में अरेंज रहते हैं। ईच स्पाइलेट हैज ए वेरी शॉर्ट और माइन्यूट एक्सिस इज कॉल्ड रेक्चिला। Spikelets having one or more florets. A spikelet consists of two bracts at the base, glume, and followed by one or more floret. A floret consists of the flower surrounded by two bracts. One is the external called lamina, and one is the internal, which is small in the size comparative to lamina, that is palea. Perianth is absent or reduced to scales, that is called loducules. ये देखिए आप डायग्राम में देखिए, जो आपका फ्लोरेट है, फ्लोरेट में आपका पेलिया और लेमा है, लेमना है वो आउटर ब्रेक्ट हैं, और पेलिया हैं वो इनर ब्रेक्ट हैं, जो कि आपके लेमना से क्या है, छोटी हैं। और आपका जो स्पाइकलेट हैं वो छोटे छोटे रेक्टिला में, जिसमें छोटी छोटी क्या पाए जाते हैं, ग्लूम्स और ब्रेक्ट्स प्रेजेंट रहती हैं। ये भी आपके फ्लोरेट का डायग्राम है, जिसमें आप देखिए ऊपर वाली जो पेलिया हैं वो ब्रेक्ट छोटी हैं, जबकि आउटर ब्रेक्ट हैं वो बड़ी है, लेमना कहलाती है। और लेमा और पेलिया के नीचे छोटे छोटे जो क्या है आपके ब्रेक्ट्स के रूप में ग्लूम्स पाए जाते हैं। फ्लावर्स, फ्लावर्स जो पोएसी फैमिली के हैं वो छोटे होते हैं। ब्रेक्टिएट भी प्रेजेंट होती है, ब्रेक्टियोलेट्स भी प्रेजेंट होती है। ब्रेक्टियोलेट्स आपके लेमा और पेलिया के रूप में पाई जाती है। फ्लोर आपका सेसाइल होता है, मीन उसमें जो आपका पेडिंकल है वो एब्सेंट होता है। यूजुअली बाइसेक्सुअल होता है, लेकिन कभी कभी जो पोएसी फैमिली जैसे जियामेज मक्खा है उनमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी पाया जाता है। हाइपोगाइनस होता है और जाइगोमार्फिक होता है, मतलब एक व्यास सम्मित। इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो पोएसी फैमिली हैं उसमें सेपल्स और पेटल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इनमें पेरियंथ पाया जाता है जो लोडिक्यूल के रूप में पाया जाता है। एंड्रोसियम, एंड्रोसियम है, एंड्रोसियम में स्टेमन्स की संख्या 3 होती है, लेकिन कभी कभी 3 से ज़्यादा भी हो सकती है। द इनर होल्ड ऑफ स्टेमन इज जनरली completely absent. Anther are diathecous, versatile, and interose, which is open by a longitudinal slit. The stamens are 6, arranged in 2 holes of each in the bambusa and oryza. ओराइजा और बेम्बूसा में है वो स्टेमन्स की संख्या 4 और 6 होती है, जो 2 चक्रों में अरेंज्ड रहती है, 3-3 के में। द स्टेमन्स आर न्यूमरस इन पेरियना, जो पेरियना है उस स्टेमन्स की संख्या असंख्य होती है, बहुत सारी। ये आप डायग्राम देखिए, इसमें जो आपका नीचे ही नीचे ऊपर राइट हैंड साइड में लोडिक्यूल हैं और उसके ऊपर ओवरी हैं। ओवरी में आपके स्टिग्मा स्टाइल हैं। स्टिग्मा इसके डायग्नोस्टिक फीचर में भी बताया था, इसमें फीदरी नेचर की होती है, पंख लाइक, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। एंथर हैं,
फिलामेंट और आपके ये लेमना और ब्लूम, ये सभी इस डायग्राम में। गाइनोसियम आपके बाइकार्पिलरी या ट्राइकार्पिलरी होती है, मतलब द्विअंडपी या त्रिअंडपी, और संयुक्ता अंडपी होती है, मतलब दोनों या तीनों आपस में क्या होती है, जुड़ी हुई रहती है। और कभी कभी मोनोकार्पिलरी भी पाई जाती है। ओवरी सुपीरियर कंडीशन में पाई जाती है। इट इज ऑलवेज यूनिलोक्युलर विथ ए सिंगल ओव्यूल ऑन बेसल प्लेसेंटेशन। इसमें प्लेसेंटेशन है वो आपका आधारीय बीजांडाशय होता है, और उस पर एक कोशिकीय ओवरी पाई जाती है सिंगल ओव्यूल के साथ में। स्टाइल्स यूजुअली 2, रेयरली 1 और 3 और एब्सेंट। स्टाइल्स की संख्या जो वर्तिका की संख्या है सामान्यतः 2 होती है, लेकिन कभी कभी 1 या 3 और कभी कभी अनुपस्थित भी होती है। लेकिन जो बैम्बूसा है उसमें स्टाइल्स की संख्या कितनी होती है, 3। और वर्तिकाग्र की संख्या है वो 2 होती है, और कैसी होती है, पंखनुमा फिद्री। यह आपका फ्लोरल डायग्राम है, देखिए इसमें आपके जो पेरियंथ है उसको लोडिक्यूल्स के द्वारा शो किया गया है, और जो उसके बाहर की तरफ आपके ब्रेक्टियोल्स, लेमा और पेलिया हैं। लेमा आपके साइज में बड़ी होती है, जबकि पेलिया है वो साइज में छोटी होती है। और फिर उसके अंदर की जो आपका लोडिक्यूल्स हैं उसके अंदर की साइड में आपके स्टेमन्स प्रेजेंट है, जिनकी संख्या 3 है। और अंदर आपका गायनोसियम जिसमें आपका बाइकार्पिलरी हैं और आपस में कैसे हैं, फ्यूज्ड हैं। स्टिग्मा फीदरी नेचर की है, जो दोनों शो की हुई है साइड में। फ्रूट, पोएसी फैमिली में जो फ्रूट है वो कैरियोप्सिस प्रकार का होता है, जो सीड कोट के साथ में कंप्लीटली आपकी फ्रूट वाल है वो अटैच रहती है। नाउ द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ पोएसी फैमिली। मेन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इसके, जो पोएसी फैमिली के प्लांट्स हैं वो फूड के रूप में यूज किए जाते हैं, जिनको कि सीरियल्स के नाम से जाना जाता है, जैसे वीट हैं, राइस हैं, मेज हैं, बार्ले हैं, ओट हैं, रागी हैं। इसके अतिरिक्त पेपर इंडस्ट्री में भी हैं वो पोएसी फैमिली के मेंबर्स काम में आते हैं, जैसे बेम्बूसा एंड डेंड्रोकेलेमस, जिनका पेपर पल्प बनाया जाता है। मेडिसिनल मेडिसिनल प्रॉपर्टी के रूप में भी पोएसी फैमिली के मेंबर्स काम में आते हैं। वेटिवेरिया जिजिनोइड्स हैं, उसकी रूट्स से जो ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी के काम में आता है। इसके अतिरिक्त परफ्यूम इंडस्ट्री में भी कुछ मेंबर्स का है वो ऑयल एक्सट्रैक्ट करके काम में लिया जाता है, जैसे साइमोपोकोन सिट्रेसस है, एंट्रोपोकोन और जिंजर ग्रास और लेमन ग्रास है। इनका जो ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है उनमें परफ्यूम होती है, जो परफ्यूम इंडस्ट्री है उसमें काम में लिया जाता है। इसके अतिरिक्त ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में भी पोएसी फैमिली के मेंबर्स को काम में लिया जाता है, जैसे आपके साइनोडोन डेक्टिनोन है, जिसको बर्मुडा क्रॉप्स के नाम में जाता है, मेडो ग्रास है, फेस्टुका ग्रास है, आदि इत्यादि ग्रासेज हैं वो लॉन में ऑर्नामेंट्स के रूप में ग्रो किए जाते हैं। तो ये इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। थैंक यू।